जय हिंद फ्रेंड्स। 7th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने चैप्टर नंबर 8 तक जो है पढ़ लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है और इसका टॉपिक ये है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। चारों तरफ अगर हम घूमें तो कितना हमें पैदल चलना पड़ेगा, इसी का नाप है पेरीमीटर। और एरिया क्षेत्रफल, मतलब कितना जो है पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, खाली लंबाई नहीं, पूरा एक लंबाई और चौड़ाई दोनों, क्योंकि क्षेत्रफल जो है 2 डायमेंशनल इकाई है, मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती, और पेरीमीटर में केवल लंबाई होगी। अब इस क्लास में हमने कुछ फिगर्स के जो है वो देख लिए थे, पेरीमीटर भी और एरिया भी। जैसे स्क्वायर का देख लिया था, रेक्टेंगल का देख लिया था, ठीक। और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको याद होंगी। अगर नहीं याद हैं तो फार्मूले वाली कॉपी में जा करके देख लीजिएगा कि रेक्टेंगल का जो आयत का परिमाप होता है वो कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, सीधे स्टार्ट करते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। परिमाप और क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, इंग्लिश टर्म आपको यूज करना है, ठीक। परिमाप आप पढ़िए लेकिन उसका मीनिंग जानते रहिए कि इंग्लिश में क्या होता है, क्योंकि आगे वही आपके काम आएगा। यहाँ पर हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है दो फिगर्स का। एक है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों और बराबर हों, पैरेलल हों और इक्वल हों। ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से रेक्टेंगल है, बस क्या है, उसको टिल्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, झुका दिया गया है। अगर मैं इसको पकड़कर सीधा करूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा सीधा हो जाएगा ये, ठीक। तो अगर मैं इसकी इसको मैं बी मानूं, इस भुजा की लंबाई है बी और इस हाइट की लंबाई है एच। ये ध्यान रखिएगा कि ये एच ये है सीधी वाली लाइन की लंबाई, ये तिरछी लाइन की लंबाई एच नहीं है। हमने तिरछी लाइन को क्या कर दिया, सीधा करके देखा। लंबाई तिरछी वाली लाइन की एच नहीं है, एच क्या है? ये अगर मैं इस साइड को बी मानूं तो सामने वाले तो वो वर्टेक्स से आगे वाली जो साइड है उस पर हमने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है, लंब डाल दिया है। तो लंब एक सीधी रेखा होगी, तो उसी का जो है लंबाई क्या है, एच है, ठीक। इसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ये ऐसे है, ऐसे, तो आप यहाँ भी ऐसे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, यहाँ भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। हमें सिर्फ मतलब ये है कि अगर ये बेस बी है, आधार बी है और इसकी हाइट परपेंडिकुलर की एच है, तो जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है पैरेललोग्राम का, बी इंटू एच। यहाँ पर बी क्या है, बेस, बेस का मतलब आधार, और एच क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? सामने वाले वर्टेक्स से एक किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर क्या कर डाल क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। तो जो लंब की लंबाई होगी, परपेंडिकुलर की लंबाई होगी, लेंथ होगी, उसी का नाम दिए हैं। बी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से वो करूँगा, सपोज ऐसे फिगर बना है,
सपोज ये ऐसे पैरेललोग्राम बना, ये भी तो पैरेललोग्राम है, तो क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। जिस पर आप परपेंडिकुलर डाले उसकी लंबाई है बी और यहाँ है एच। इसी तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, बात एक ही है। ये एच और एच दोनों सेम होगा। ठीक, तो पैरेललोग्राम का एरिया, ये एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज, हिंदी में लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, परिमाप में तो कोई दिक्कत है नहीं, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो हम चारों भुजा की लंबाई, चारों साइड की लंबाई का ऐड कर देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेरीमीटर की डिफिनीशन यही है। अब देखते हैं ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का पेरीमीटर हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अगर नहीं भी पढ़ा तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों जो साइड हैं उनको सम कर दीजिएगा तो पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी को देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल की ये लेंथ है एल और ये है ब्रेड्थ बी, तो रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल, वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कर देता हूँ, इसको दो भाग में बांट देता हूँ, तो ये जो ट्रायंगल है ये जस्ट रेक्टेंगल का क्या होगा, आधा होगा, होगा या नहीं होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ एल इंटू बी, इसका हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब इसी को कहते हैं, बी क्या है, एल क्या है, बेस, आधार, और बी क्या है, ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, 1/2, हिंदी में आधार इंटू ऊंचाई। बस ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, दो फार्मूले आपको यहाँ पर मैंने बताए। एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये ध्यान रखिएगा। और हाइट क्या होती है, सामने वाले वर्टेक्स से बेस पर गिराए गए लंब की लंबाई, सामने वाले वर्टेक्स से शीर्ष से बेस पर जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है उसकी लंबाई, लेंथ ही क्या है, हाइट। यहाँ पर क्या है, बेस इंटू हाइट। ठीक, ट्रायंगल में बस यही चीज आपको यहाँ पर सीखनी थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, और एक्सरसाइज खोल लीजिए, चैप्टर पहले खोलिए, चैप्टर नंबर 9, पेरीमीटर एंड एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया आपको बता चुके हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल का एरिया भी बता चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पैरेललोग्राम में बेस 5 है और हाइट 3 है, तो इस एरिया क्या निकला, दोनों का इनटू। और अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर में क्या करेंगे, चारों साइड का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो चारों साइड का सम कीजिए, पैरेललोग्राम कहाँ दिया है।
चलिए ये दिया है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा तो हाइट कितनी है 2.5, ये है h, और बेस कितना है 7, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, एरिया 2.5 इंटू 7, ये कितना निकला 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, इसमें दो का इंटू दो पैरामीटर का इंटू है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मैं इसका क्या निकालूं, पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या कर दीजिए, सबका सम, 7 5 फिर 7 फिर 5, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 7 प्लस 5 24 सेंटीमीटर। ठीक, वहां पर स्क्वायर मत लगाइएगा क्योंकि वहां पर इंटू नहीं है, दोनों को सम करना है। यहाँ पर बताइए एरिया कितना हो जाएगा, 7 इंटू हाइट कितनी है 3, एरिया कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर को SQCM भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सी स्मॉल से रखिएगा। ठीक, और पेरीमीटर आप निकाल ही लेंगे, 2 5 प्लस 7 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बाकी भी आप कर लेंगे दूसरे फिगर का। अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल बेस और हाइट, बस। चलिए इसको जरा निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, रटना नहीं है बिल्कुल भी। हाइट क्या है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड में जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसकी लंबाई है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3.5 और बेस क्या है 8, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 8 इंटू 3.5, कितना निकला 8 45, 8 त्रिक 24 और 4 28 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर। इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा 0.5 इंटू 8, ये कितना मिला 20 सेंटीमीटर। ठीक, इन पैरेललोग्राम ABCD, AB इज इक्वल टू 7.2। अच्छा चलिए इसको फिगर बनाना, तो AB की वैल्यू ABCD ये है वैल्यू 7.2, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB, C से परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला, तो इसकी लंबाई क्या है 4.5, एरिया क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 4.5, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और पॉइंट लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर है। ठीक, ट्रायंगल का आपको बता ही चुके हैं। हाँ जी, ये थोड़ा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पर लिखा है, ये वाला रिजल्ट। हिंदी में ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वांग सम। सर्वांग सम का मीनिंग समझिए, सर्व अंग सम, जिसके तीनों सभी अंग क्या हों बराबर हों। जैसे देखिए एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये बेस है AB, और इसका जो सेकंड वो थर्ड जो है वर्टेक्स है वो है R। ठीक, तो R की जगह पर एक लाइन खींच दीजिए सीधे, इससे ये क्या हो गया, ये लाइन खींचने से क्या हो गया कि आपकी हाइट फिक्स हो गई, बेस से जो यहाँ तक की हाइट है ना वो फिक्स हो गई। अब आप अलग अलग जगह इस लाइन पर पॉइंट लेकर के कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसे P पर लिए ये ट्रायंगल बन गए, बेस वही रहा, ये लिए ये बना दिए, ये लिए ये बना दिए, ये लिए
ये बना दिया। अब ध्यान से देखिए, पी और एस वाले ये क्या है, ट्रायंगल आपको सेम नजर आएगा, ऐसे ऐसे बना है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये सेम। इसी तरह ये जो ऐसे बना है, ये क्यू है, ये आर वाला, ये आपको सेम नजर आ रहा है। तो इन ऐसे इसमें क्या है, सर्व अंग सम, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाला भुजा तो कॉमन ही है, ये वाली साइड तो कॉमन ही है। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि इसमें बेस तो कॉमन है ही है, हाइट भी बराबर हो गई। और एरिया के लिए चाहिए क्या ट्रायंगल में, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, उनका एरिया सेम होता है। तो अगर मुझे एक का एरिया पता है तो दूसरे का एरिया अपने आप निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर एरिया सेम है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। वही लिखा है, बट द ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो ही। कहानी समझ में आ गई? ठीक, चलिए इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, one of the sides and the corresponding height of a parallelogram are 4 centimeter and 3 centimeter respectively। एक पैरेललोग्राम की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, तो एरिया तो आपको पता ही है, साइड इनटू हाइट, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, तो निकालने की जरूरत। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द हाइट x if the area of the parallelogram 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस 4 सेंटीमीटर। कैसे भी आकृति दी सकती है, बस आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर जो भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, उसकी लंबाई है x दिया है, बेस दिया है 4। तो एरिया का डिफिनीशन क्या है, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया है 24, बेस कितना दिया है 4, तो हाइट है x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 यहाँ पर किस में है, इनटू में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो हाइट कितनी मिल गई, 6 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर रखिएगा, ठीक। देखिए यहाँ भी 6 सेंटीमीटर आया। आगे देखिए, एक पैरेललोग्राम के दोनों साइड दिए गए हैं। चलिए ये पैरेललोग्राम, इसके दोनों साइड दिए गए हैं, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। द हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस सी डी, पहले देख लेते हैं, ये है बी सी डी। अब सी डी अगर बेस है, ये बेस है, तो हाइट ये दी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया पैरेललोग्राम, एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा या नहीं होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 बेस इंटू हाइट, कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या दिया है, हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस ए डी। ये जो बेस अगर ए डी है ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ये निकालना है। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, एरिया तो सेम ही रहेगा चाहे जिस हाइट से नापें। तो क्या कर दीजिए, 18 इज इक्वल टू 6, गलत है क्या ये, ए बी सी डी, ए बी सी डी, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस सी डी, बेस है हमारा सी डी, ठीक। फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस ए डी, अच्छा ए डी ये है, सॉरी
AD ये है, मैं दूसरे पेन से आपको समझा दे रहा हूँ। AD ये है, तो फिर आप यहाँ पर क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। कैसे करेंगे परपेंडिकुलर? ये डाल दीजिए। अब बेस क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है 4, तो 18 इज इक्वल टू 4 इंटू ये हाइट मान लीजिए x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 18 डिवाइडेड बाई 4, तो x की वैल्यू क्या मिली 4.5 सेंटीमीटर। बेस बदल गया तो हाइट भी बदल गई, लेकिन एरिया क्या रहा सेम। चाहे आप जिस भी साइड को बेस लेकर के निकालें, एरिया सेम रहेगा, बस बेस बदलेगा तो हाइट भी बदल जाएगी। ठीक, फिगर बनाते समय जरा ध्यान रखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, हमें इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। चलिए, क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या होता है हाइट हाफ बेस इंटू हाइट 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है 2, तो एरिया कितना निकला 3 सेंटीमीटर। हाइट निकालने का तरीका वही है कि एक वर्टेक्स से आप क्या डालिए परपेंडिकुलर, और जो सीधी लाइन होगी उसी की लेंथ ही क्या होगी हाइट। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा, फाइंड BC इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट AD इज 3 सेंटीमीटर। तो बस एरिया क्या है हाफ BC बेस इंटू हाइट 3, ये कितना हो गया 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 3BC, तो BC इज इक्वल टू 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 24 सेंटीमीटर। ठीक, बिल्कुल भी रटना नहीं है, चीज़ों को आपने समझ लिया है, बस उसी के अनुसार करते जाना है। इन ट्रायंगल PQR, चलिए ट्रायंगल PQR में देख लेते हैं क्या है। PR 8 सेंटीमीटर है, PR ये है, ये 8 सेंटीमीटर। पेन जरा दूसरी ले लेते हैं। PR 8 सेंटीमीटर, PL 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये PL 5 सेंटीमीटर है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, हाँ ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस 4 इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल PQR यही है, इसका एरिया आप कैसे भी निकालें, बेस हमने ये माना हाइट ये माना। अब अगर क्या कह रहे हैं QM, ये लेंथ निकालिए, तो ट्रायंगल यही है, एरिया तो सेम ही होगा, इसकी हाइट ये हो जाएगी QM, और बेस क्या हो जाएगा आपकी बार 8, तो क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल टू QM इंटू 8 इंटू 1/2, क्योंकि एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पर क्या है QM, एरिया वही रहेगा, चाहे इधर से निकालिए चाहे उधर से निकालिए। तो यहाँ से क्या निकला 2 चौके 8, QM की वैल्यू क्या मिली 10/4, कितनी मिली 2.5 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, देख लीजिए यही आंसर आ रहा कि नहीं 0.5 सेंटीमीटर। देखिए यार, चलिए अब आ जाइए सीधे अपने एक्सरसाइज 9.1 पर। क्या कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच पैरेललोग्राम, एरिया निकालिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूले पर है, इसका कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 से 75 और 12 75 और 10 85 और 2 87, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू 4.8, तो 5 × 8 = 40, 5 चौक 20 और 4 24 सेंटीमीटर। इसका कितना हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हमारे फार्मूले पर थे बेस्ड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल है तो इसका ये मतलब है कि ट्रायंगल का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होगा इसका एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा हाफ 5 इंटू 3.2, ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पर यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख देंगे बस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, पैरेललोग्राम की बात चल रही है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो एरिया है 246, बेस है 20 और हाइट h मान लीजिए, तो h की वैल्यू निकाल लीजिए 246/20, तो कितना मिला 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 डिवाइडेड बाई 10, तब 12.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 12। ये आपको बता चुके हैं जितने नीचे जीरो हैं इधर से उतने पॉइंट पर दशमलव लग जाएगा। एक जीरो है तो इधर से एक पॉइंट के बाद दशमलव। यहाँ पर देखिए, तो इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्या लिखेंगे 15 इंटू बेस बी, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी 154.5 डिवाइडेड बाई 15। दशमलव हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए, 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 क्या 45, तो ये क्या हो जाएगा 103/10। एक जीरो है, ये हो जाएगा 10 पॉइंट सेंटीमीटर। ठीक। सी, ये क्या हो जाएगा 8.4 इंटू बी, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 48.72 डिवाइडेड बाई 8.4। यहाँ पर है 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर है 1, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 4872 डिवाइडेड बाई 840। 12 से कटेगा, 12 दूनी 14, 12 चौके 48, हाँ 12 चौके 48, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 7 अठे 56, तो ये कितना हो जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक। बिल्कुल फार्मूले पर ही अप्लाई कर दीजिए, 16.38 150.6 इंटू एच, एच की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 से ऊपर नीचे गुड़ा। 100 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यहाँ पर एक ही, वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर एक ही डिजिट है, इस वजह से जो ज़्यादा होगा उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। 1638/1560, किससे कटेगा ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 4 16 43 हुआ, 12 त्याई 36, 4 3 7 78, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से, दूनी 12, 1500, 1638 बटे
15, 60। दो से तो कट ही जाएगा। 2×7 = 14, 1×15, 2×8 = 16, 2×8 = 16, 2×1 = 2, 2×9 = 18। अब किससे कटेगा? नहीं कटेगा तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए। 780 भागे 800, 40। पॉइंट 0 और 1 0। फिर कितना आया? 7×5 = 5। ये आ गया 1.05। ठीक। गुणा भाग ये आपको ही देना है, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा अगर आपको पहाड़ा नहीं आ। ठीक। एग्जाम आपको देना है, पास आपको हो। ठीक। चलिए अब यही चीज़ ट्रायंगल में अप्लाई कीजिए। ट्रायंगल का एरिया कितना है? 87। 87 = हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 15, हाइट है h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। h की वैल्यू क्या निकली? 87 × 2/15। 3 से 3×5 = 15, 3 दूना 6, 2 8, 3 9 27। ये कितना मिला? 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 58/5। ये कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 11.6 सेंटीमीटर। ठीक। सेम चीज यहाँ पर, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस नहीं पता, हाइट पता है 31.4। अब ध्यान से देखिए, ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, मतलब बेस भी मिलीमीटर में ही निकलेगा। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई? 1256 × 2 / 31.4। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? 1256 × 2 × 10 / 14। कटेगा? किससे कटेगा ये? 2 से तो कट ही जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14। ठीक। ये और 8, 8 से इसको ये कट जाएगा। 8 7 56, 15 8 120 और 5 25। अब ये कितना हो गया? 10 8 80। अच्छा ये ठीक। mm मिलीमीटर। यहाँ पर क्या कीजिए? हाफ बेस कितना दिया है? 22। हाइट h निकाल लीजिए। 2 से पहले इसको काट दीजिए। h की वैल्यू क्या हो गई? 170.5/11। तो क्या हो जाएगा? 170, 100, 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 5 3 15, 2 17, 5 चौके 20, 5 एकम 5। ठीक। अब 22 से भाग दे दीजिए। 22 एकम 22। तो ये कितना हो गया? 121। 22 पंजे 110। कितना बचा? 0.0, 15.5। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
अच्छा, फिगर 9.14 ये QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM ये हाइट है जब बेस क्या है, SR है। एंड QN इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS। Q से PS पर, मतलब यहाँ पर बेस PS है और हाइट ये है, मान लेते हैं। ठीक, चलिए SR 12 है, ये है 12, QM है 7.6। ठीक, फाइंड एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, 12 इंटू 7.6। इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, जो भी हो जाएगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अब एरिया तो सेम ही रहेगा, चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें। अब क्या कह रहा है, एच की वैल्यू निकालिए। PS की वैल्यू दिया है 8, तो इसको किसके इक्वल कर दीजिए, यहाँ पर 12 इंटू 7.6, ये जो एरिया था उसको किसके इक्वल कर दीजिए, 8 इंटू QN। QN की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 7.6 बाई 8। 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 2 से इसको काट दीजिए, 2 त्याई 6, 2 8 16, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 24, 3 त्रिका 9 2 11। तो QN की वैल्यू कितनी आई, 11.4 सेंटीमीटर। ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान हैं, लेकिन तभी तक जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 6, DL एंड BM। DL एंड BM ये क्या है, हाइट है। कब, जब बेस ये है तो हाइट है BM, और जब बेस ये है तो हाइट है DL। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमें दिया है 1470, AB कितना दिया है 35, मतलब ये दिया है 35 सेंटीमीटर, और AD कितना है 49। तो हमें हाइट निकालनी है, तो क्या कर देंगे, BM एंड DL। अगर मैं DL निकालना चाहूँ तो DL के लिए बेस कौन काम करेगा, ये 35 वाला। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1470 इज इक्वल टू 35 इंटू DL। यहाँ से DL की वैल्यू निकाल, 1470 बटे 35, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 4 14, 5 नवा 45, 2 47, 5 चौके 20, 7 से कटेगा, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। तो DL की वैल्यू क्या निकली, 42 सेंटीमीटर। अब एरिया वही है, अब बेस क्या हो गया 49, तो हाइट क्या हो गई BM। तो क्या करेंगे, 1470 इज इक्वल टू AD कितना है 49 इंटू BM। तो BM की वैल्यू क्या मिली, 1470 बटे 49, 7 से कट जाएगा, 7 सत्ता 49, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 जीरो, 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, तो ये कितना निकला 30 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A। जो ट्रायंगल ABC है उसका जो एंगल है A, ये है 90 डिग्री, और मैंने आपको बताया है 90 डिग्री की सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, कर्ड जिसे बोलते हैं। ठीक, चलिए AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर कर दिए। इफ AB इज 5 सेंटीमीटर, AB क्या है 5, BC है 13 12, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, तो इसका बेस क्या हुआ ये, और हाइट क्या हुई। अब इसका बेस है ये और हाइट है ये, क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड से कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर।
अब एरिया आप इधर से निकालें, इधर से निकालें, इधर से निकालें, उससे कोई मतलब नहीं है, एरिया वही रहेगा 30। अब एडी की लेंथ निकालने के लिए क्या कर दीजिए, बेस ये मान लीजिए और हाइट ये मान लीजिए। तो 30 इज इक्वल टू हाफ 13 इंटू ए डी। यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिलेगा 60/13, भाग दे दीजिए, 13 चौको 52, ठीक, 8, फिर 13 छंगे 78, 4.6 सेंटीमीटर के करीब एडी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर अगर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस ये 90 से जुड़ी हुई साइड, और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके एक साइड बन जाएगी बेस और दूसरी बन जाएगी हाइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर आप बेस ये मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी 5, मतलब एक साइड बेस होगी एक साइड हाइट होगी, लेकिन वो जो बेस और हाइट होंगे वो किससे जुड़े रहेंगे, 90 डिग्री वाले एंगल से। मतलब ये है अगर 90 डिग्री, तो इसी से एक लेंथ ये बेस होगी, एक होगी हाइट। चलिए अब क्या है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस, आइसोसेलस का मतलब क्या है, जिसके दो साइड बराबर हों लेंथ में। ये देखिए 7.5 ये है 7.5, बीसी 9 सेंटीमीटर है, ये है 9 सेंटीमीटर। द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी पर जो दिया गया है ये हाइट है 6। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 9 और हाइट कितनी है 6, तो 2 6 कितना हुआ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। आगे क्या दिया है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, मतलब ये यहाँ पर जो हाइट है ये निकालना है, मतलब सी ई की लेंथ। तो एरिया वही रहेगा, तो 27 इज इक्वल टू हाफ। अब इसके लिए बेस ये बन जाएगा 7.5 इंटू, ये हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया, सी इज इक्वल टू 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7.5। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, 10 ये दशमलव हट जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 3 से 3 पचे 15, 3 नवा 27, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36/5 तो कितना आया 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेंटीमीटर लंबाई है। कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ दो ही फार्मूले याद रखने हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बदलेगा हाइट बदलेगी, बस, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे किस पर बात करेंगे, सर्किल पर। एक नया फिगर आपको मिलेगा सीखने को, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे की क्लास में ये फार्मूले की कॉपी में इनके फार्मूले नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो सर्किल बताएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तब तक के लिए आपका एक ही काम है, फार्मूले को रिवाइज करना और पहाड़ा याद करना, टेबल, ठीक। जैसे पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।